अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की मध्य ओर। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मौत कोई भी हो दुखद होती है, कैसी भी हो पीड़ादायक होती है और मौत के ऊपर राजनीति करना उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक है। लैब की तरह ही जाएंगे जाएंगे और आएंगे, क्योंकि कोरोना काल है। स्वास्थ्य की उनको चिंता होगी और उनके स्वास्थ्य की चिंता हम भी करते हैं। वो स्वस्थ हो, दीर्घायु हो और थोड़ी सावधानी बरतें कोरोना से। बाकी सब जगह तो जा सकते हैं, वो थोड़ा कांग्रेस के कार्यक्रमों में जाने से परहेज है। धीरे धीरे ठीक होगा। रेल की पदयात्रा गोविंद सिंह जी रेल की पदयात्रा निकाल रहे हैं। कहा बरसा जब कृषि सुखानी। आप अगर थोड़ा सा नेपथ्य में चले जाएंगे तो ध्यान होगा, जब ये मंत्री थे तब इन्होंने जनता से माफी मांगी थी कि हम रेत का अवैध खनन नहीं रोक पाए, हम जनता से माफी मांगते। शायद वो यही गोविंद सिंह थे, पर उस समय मंत्री थे और उस समय अगर पदयात्रा निकाली होती तो परिणामदायी होती। आज पूरा प्रदेश जानता है कि वो क्यों निकाल रहे हैं। इसलिए काय को गहराई में जाते हो मित्र है मेरे। हम कोरोना को पूरे परिदृश्य में देखें, देशव्यापी रूप में देखें, वैश्विक महामारी के रूप में देखें। ये सच है कि जब से सावधानी हटी है तब से इसमें व्यापकता आई है। अब सावधानी तो मुझे और आपको ही रखना होगी, परहेज तो मुझे और आपको ही करना होंगे। सरकार को जो करना है उसमें कोताही नहीं रख रहे हम। निःशुल्क इलाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था, निःशुल्क दवा की व्यवस्था, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, बेड की, जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। अब व्यक्तिशः सावधानी तो व्यक्ति के हाथ में ही है। और फिर आप सबके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना कि कोरोना का इलाज एक सावधानी है और सावधानी में ही बुद्धिमानी है। सर, ऑनलाइन क्लासेस में आदेश निरस्त हो गया, क्या कारण रहे कि अचानक से आदेश जारी? उसकी ठीक अभी मैंने अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि सभी की शिक्षा से जुड़ा मामला है, तो पूरा अध्ययन करके जरूर बोलूंगा। जाऊं अब उसका तो बता दूं कि जो उपचुनाव है वो 27 पे नहीं बल्कि 30 या 32 सीटों पे हो सकता है। 30-32 पे मतलब क्या आप कांग्रेस से और भगने वाले हैं, ये कह रहे हो क्या? हाँ, वही मतलब उनका बढ़ने वाला है। हम हमारे लाने की अलग बात है भाई, वो वहां से आने वाले हैं, ये बात अलग है। देखिए, कांग्रेस में वर्तमान में न नीति ठीक है, न नियत ठीक है, न नेता ठीक है। और इसलिए कांग्रेस के अंदर रहने वाले व्यक्ति भी मानते हैं कि कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। तो इसलिए अगर कोई छोड़ेगा तो हम कैसे रोक लेंगे उसे। सर, कमलनाथ जी मैदान में तो उतरने वाले थे एक बार। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि अपने प्रिय नेता, आप पढ़ें पूरा उसको। आज भी मन में प्रिय तो वही है, आप उसे पूरा पढ़ें। ये उनकी पीड़ा है, दर्द है, आज भी आस्था उनकी वहीं पर है। बात हमेशा इस कर्जा माफी को लेके मैं उस घोषणा पत्र की करता हूं जो कांग्रेस ने जारी किया था। मैं हमेशा बात करता हूं जो राहुल गांधी जी का भाषण है, जो आप सबने हमें दिखाया था टीवी के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आज भी जीवित है। जिसमें 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ का इन्होंने कहा था। ये 1.5 लाख बता दें, ये 1 लाख बता दें, ये 50,000 बता दें, 2-2, 4-4 हजार कर्जा माफ करके अपने सिर पर सेहरा बांधने का झूठ, ये पाप किया है कमलनाथ जी ने। एक के बाद दूसरे तीसरे सवाल खड़े कर। मौत कोई भी हो दुखद होती है, कैसे भी हो पीड़ादायक होती है। और मौत के ऊपर राजनीति करना उससे भी ज्यादा पीड़ादायक होता है। वो लोग
10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ, एक देवा स्वप्न में इन्होंने विचरण कराया। ओवरड्यू हो गए, नया कर्जा मिला नहीं। उसके ऊपर ट्वीट नहीं करते कभी। कभी ये नहीं ट्वीट किया कि हमने और हमारे नेता राहुल गांधी ने झूठ बोला था 10 दिन में 2 लाख के कर्जे का और हम नहीं कर पाए। किसान को धोखा देना, इस हाल में लाना और उसके ऊपर राजनीति करना, ये सच में बहुत दुखद है। कमल पटेल जी ने कल स्वीकार किया कि जो नरोत्तम मिश्रा सबसे ज्यादा सक्रिय थे, आज से करीब 6 महीने पहले वो मैं तब भी सक्रिय था, मैं आज भी सक्रिय हूँ। आज वो कल भी हजारों हजार कार्यकर्ताओं के बीच में था। पार्टी जहाँ भेजती है वहाँ जाते हैं। कल भी पार्टी के पूछ के गए, पार्टी से बता के गए, पार्टी के कहने पे गए, कार्यकर्ताओं के बीच में ही दिन भर रहे। इसलिए उसको किसी और अन्यथा न जोड़ें। अनुशासित सिपाही है, अनुशासन में है। कहीं कोई बात जो भी आती है वो अच्छी नहीं मानता मैं, कृपा करें। सर रामनिवास रावत कह रहे हैं कि 56 टिकली लोग परेशान है कि उसमें कितने लोग आ सकते हैं, डीजे बजेगा या नहीं बजेगा। लगभग क्लियर है स्थिति, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उस बारे में बोल चुके हैं। सर ग्वालियर में मेगा शो की बात करें। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।